नमस्कार साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों। आज हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास की तीसरी कड़ी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कड़ी में हम उपन्यासों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है, इन दोनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे ताकि हम समझ सकें कि उपन्यासों के प्रकार कितने हैं। एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है, यह अध्याय आपकी समझ और आलोचनात्मक दृष्टि को बढ़ाएगा। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में उपन्यास विषय पर आपकी गहरी पकड़ स्थापित करेगा। आइए जानते हैं उपन्यासों के प्रकार। उपन्यासों के प्रकार मूलतः आलोचकों ने अपने अपने दृष्टि अपने अपने आधार पर वर्गीकरण किए। तो सभी तरह के वर्गीकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरी जिम्मेदारी है। उपन्यास पहले लिखे गए, वर्गीकरण बाद में किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण विषय के अनुसार, अर्थात उपन्यास में किस विषय को बताया गया है। इस आधार पर हमने उपन्यासों को विभिन्न विचारों पर, आधारों पर विभिन्न नाम दिए हैं। सामाजिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास, चलो सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यक्तिवादी, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक। और इसके बाद जासूसी, हास्य रसात्मक, आंचलिक, फंतासी या फैंटेसी, ये सब विषय के अनुसार वर्गीकृत किए गए। हम बात करते हैं सामाजिक उपन्यास, जिसमें अब नाम से ही जाहिर है सामाजिक समस्याओं को उठाया जाता है, वह सामाजिक उपन्यास है। उदाहरण के लिए बिगड़े का सुधार, यह सामाजिक उपन्यास है। निसहाय हिंदू, अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है कि गोरक्षा की समस्या को उठाया गया है, तो यह भी एक सामाजिक उपन्यास है। और हिंदू मुस्लिम एकता को भी इसमें बताया गया है। ऐतिहासिक उपन्यास, अगर हम ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में बात करें तो ऐसे उपन्यास जिसमें ऐतिहासिक घटना को आधार मानकर अपनी कल्पना से कथानक बुना जाता है और उपन्यास लिखा जाता है, ऐसे उपन्यास कहलाते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों में बहुत सारे प्रसिद्ध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाणभट्ट की आत्मकथा, वृंदावन लाल वर्मा जी का विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, मृगनयनी, ये सब ऐतिहासिक उपन्यास है। आर्थिक उपन्यासों में अर्थ की समस्या को उठाया जाए, वह आर्थिक संबंधित उपन्यास है। धार्मिक उपन्यासों में धर्म की समस्या या धर्म को लेकर बात की जाए तो वह धार्मिक उपन्यास कहलाएंगे। व्यक्तिवादी उपन्यास या मनोवैज्ञानिक उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यासों में व्यक्ति प्रमुख होता है, जैसे शेखर एक जीवनी, इसमें शेखर नामक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा गया है। यह व्यक्तिवादी उपन्यास है, किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। अगर मैं किसी राम या किसी नायक के आधार पर उपन्यास लिखूं और उसी के चरित्र चित्रण का पर ध्यान दूं तो वह व्यक्तिवादी उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, इसमें पात्र के मनोवैज्ञानिक चरित्र को उभारा जाता है। जैनेन्द्र जी इसी तरह के उपन्यासकार हैं।
मनोवैज्ञानिक उपन्यास में व्यक्ति को केंद्र में रखकर व्यक्तिवादी दर्शन से मनोविज्ञान का आश्रय लेते हुए उपन्यासकार उपन्यास लिखता है। चाहे सुनीता लो, परख लो, त्यागपत्र लो, ये सब जैनेन्द्र जी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। राजनैतिक उपन्यास अर्थात राजनीतिक विचारधारा को सामने रखकर रखे गए उपन्यास राजनैतिक उपन्यास है। उसमें हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हिसाब से दादा कामरेड, देशद्रोही आदि उपन्यास ले सकते हैं। अन्य राजनीतिक उपन्यासों में अगर आप देखें तो राग दरबारी ग्राम की राजनीति को उजागर करती है, यह भी राजनीतिक उपन्यास है। हास्य रसात्मक उपन्यास जिसमें हास्य रस की उत्पत्ति होती हो, ऐसा उपन्यास हास्य रसात्मक है। आप राग दरबारी देखिए, व्यंग्य शैली का उपयोग करते हुए हास्य स्थापित करने की कोशिश की है। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास वे उपन्यास है जिसमें किसी अंचल को उभारा जाता है। अंचल को उभारा जाना मतलब किसी प्रांत विशेष की परंपराएं, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, बोली उस उपन्यास में उभर कर आती है। नायक या मुख्य पात्र गौण होकर वह अपने प्रांत, अपने अंचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो घटनाएं, पात्र, उनकी क्रियाकलाप, ऐसे उपन्यास आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। जैसे मेला आंचल। अब मेला आंचल यह फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है, 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक बिहार राज्य के पूर्णिया जिला का मेरीगंज प्रांत है। अब मेरीगंज को इन्होंने बिहार के पूर्णिया जिला को और उस अंचल को प्रमुखता से उभारा है इस उपन्यास में। तो हमने वर्ण विषय के अनुसार, अर्थात उपन्यासों का विषय क्या है, उसके अंदर क्या लिखा गया है, इस आधार पर उपन्यासों के प्रकार का वर्गीकरण किया। इसमें एक उपन्यास और आता है, फंतासी उपन्यास और जासूसी उपन्यास। तो जासूसी उपन्यास में आप देखिए किशोरीलाल गोस्वामी जी इसमें प्रमुख थे और गोपाल लाल गहमरी जी भी जासूसी उपन्यास लिखते थे। अंग्रेजी में सर आर्थर कॉनन डायल, जिन्होंने शर्लॉक होम्स लिखा, इस तरह के उपन्यास आते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो गोपाल राम गहमरी जी का खूनी कौन, जमुना का खून, जासूस की भूल आदि उपन्यास है। अगर किशोरीलाल जी गोस्वामी जी के उपन्यासों में देखें तो इसमें आते हैं जासूस की भूल आदि, माफ कीजिएगा, जासूस की भूल गोपाल लाल जी का उपन्यास है। जासूसी उपन्यासों में किशोरलाल गोस्वामी जी का जिंदे की लाश यह उपन्यास है। आइए हम शैली की दृष्टि से उपन्यासों की विवेचना करें, उपन्यासों के प्रकार देखें। कथा शैली, इसमें कथा बढ़ती जाती है। अधिकांश उपन्यास कथा शैली पर लिखे गए। जिस तरह से घटनाएं आगे बढ़ती है, उस घटनाओं को लिखता जाता है और ऐसा उपन्यास कथा शैली का उपन्यास कहलाता है। शैली क्या है? शैली है लिखने का तरीका, लेखक के लिखने का तरीका। तो अगर वह कथा रूप में अपनी बात रखता है उपन्यासों के अंदर, तो वह कथा शैली कहलाएगी। तो कथा शैली में कथा, जिस तरह से घटना एक के बाद एक आगे बढ़ती है, वह कथा शैली का उपन्यास है। दूसरा है आत्मकथात्मक शैली। इसमें लेखक अपनी बात कहता जाता है, अपनी भूली बिसरी यादों को याद करता जाता है। यह आत्मकथात्मक शैली कहलाती है। आप देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, यह आत्मकथात्मक शैली है। और बात करें तो जैनेन्द्र जी का त्यागपत्र भी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। पत्र शैली, इसमें विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपन्यास लिखा जाता है। एक के बाद एक पत्र
लेखक लिखता है और उन पत्रों से उपन्यास की जो मुख्य घटनाएं हैं, उपन्यास के पात्र और चरित्र उन पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त होते हैं। ऐसा उपन्यास पत्र शैली में लिखा गया उपन्यास कहलाता है। इसी तरह से डायरी शैली, जिसमें लेखक किसी डायरी को पढ़ता है और डायरी के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों के डायरी के विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से एक कथा का रूप उभर कर सामने आता है, वह डायरी शैली कहलाता है। तो आपने शैली की दृष्टि से उपन्यासों के प्रकार देखे। अब हम देखते हैं सहभाग तत्वों की दृष्टि से उपन्यासों के प्रकार। अगर हम तत्वों की दृष्टि से देखें तो हमारे पास उपन्यासों में आता है घटना प्रदान। तो हमें यह देखना है कहानी के तत्व, जो कि हम उपन्यास के उद्भव और विकास की श्रृंखला के भाग 2 में हम पढ़ चुके हैं कि तत्व कौन कौन से होते हैं। तत्व होते हैं कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, ये सब कहानी के तत्व हैं। तो कहानी के अगर तत्वों की दृष्टि से अगर हम कहानी का वर्गीकरण करें तो उसमें आता है घटना प्रधान। इसमें घटनाएं प्रमुख होती है, किसी घटना का वर्णन करना प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, किसी ने केदारनाथ विभीषिका पर उपन्यास लिखा और उस विभीषिका से विभिन्न तबाही हुई, तो ऐसा उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास कहलाता है। दूसरा आता है चरित्र प्रधान उपन्यास। चरित्र प्रधान उपन्यासों में व्यक्ति का चरित्र महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कर्ण की आत्मकथा अगर किसी ने लिखा है मृत्युंजय, तो इसमें कर्ण के चरित्र को उभारना प्रमुख था। तो यहां पर ऐसे उपन्यास कहलाते हैं चरित्र प्रधान उपन्यास। देश काल या वातावरण प्रधान उपन्यास, इसको हम आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में भी कह सकें, क्योंकि इसमें देश काल और वातावरण ज्यादा प्रमुख हो जाता है। व्यक्ति के पात्र गौण होकर देश का वातावरण, उसके परिवेश, वह प्रमुखता से उभर कर आता है। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी का मेला आंचल, यह देश काल प्रधान उपन्यास कहलाता है। उद्देश्य प्रधान उपन्यास, इसमें उपन्यासकार का कुछ उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए अगर हमें मार्क्सवादी विचारधारा को पोषित करना है, मार्क्सवादी विचारधारा को बताना है और उसको सही तरह से प्रस्तुत करना है, तो उपन्यासों के माध्यम से अगर प्रस्तुत किया गया, जैसे दादा कामरेड यशपाल जी का लिखित उपन्यास है, यह एक उद्देश्य प्रधान उपन्यास है। घटना और चरित्र सापेक्ष या नाटकीय उपन्यास, जिसमें घटना चरित्र, घटना के ऊपर चरित्र का क्या विशेष प्रतिक्रिया है और यह बात उजागर करना उद्देश्य होता है, तो घटना चरित्र सापेक्ष उपन्यास या नाटकीय उपन्यास कहलाते हैं। हमने तत्वों की दृष्टि से उपन्यासों का वर्गीकरण किया। अब हम देखते हैं परिणाम की दृष्टि से उपन्यास का परिणाम क्या रहा। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो विभिन्न तरह के उपन्यासों के प्रकार सामने आते हैं। जैसे आदर्शवादी उपन्यास, हिंदी साहित्य में जो शुरुआत में उपन्यास लिखे गए थे वे मूलतः आदर्शवादी उपन्यास ही थे। शुरू में आदर्श की स्थापना ही उपन्यासों का ध्येय था। चाहे परीक्षा गुरु ले लो, इसमें परीक्षा गुरु जो कि हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास में से एक माना जाता है, इसमें नायक मदन मोहन के चारित्रिक पतन, अपराध बोध, आत्मग्लानि और अंत में उसके चरित्र का उदात्तीकरण किया जाता है, अर्थात उसको आदर्श पात्र बनाया जाता है। इस तरह के उपन्यास आदर्शवादी उपन्यास कहलाते हैं। मनोरंजनात्मक उपन्यास, मैंने आपको बताया फैंटेसी अय्यारी किस्म के उपन्यास है। यही भी कुछ उपन्यासों का कार्य केवल मनोरंजन करना होता है। खासकर अय्यारी, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। और आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, इनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। क्यों? क्योंकि यह उनका मनोरंजन करता था और साथ साथ उनको एक कल्पना लोक में ले जाकर उनका मार्गांतरण करता था।
यथार्थवादी उपन्यासों में हम देखें तो 3 तरह के उपन्यास है। पहला संस्कृति पोषक, जो कि संस्कृति के रक्षा करने के लिए काम में आता है। दूसरा मार्क्सवाद पोषक, अर्थात गरीबों, निम्न वर्ग या शोषित वर्गों की आवाज को उठाने वाला और उनकी यथार्थ को बताने वाला उपन्यास मार्क्सवाद पोषक का है। और नवीन मनोविज्ञान पोषक, इसमें व्यक्ति प्रमुख होता है और व्यक्ति के मनोभावों को ये उजागर करता है। व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, बाहर कैसा आचरण करना, यह महत्वपूर्ण नहीं है इन उपन्यासों में। व्यक्ति मन में कैसा सोच रहा है, यह इन उपन्यासों का प्रमुख ध्येय होता है, प्रमुखता होती है, यह इनके गुण होता है। आपने उपन्यासों के प्रकार पढ़े। आपको अगर इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दें। आप अधिक से अधिक इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि उपन्यास के उद्भव और विकास को हम और अधिक अच्छी तरह से समझा सकें। इस श्रृंखला को हम आगे भी देखते रहेंगे। तो आप जय कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास सूचना आए। बेल बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय जय कृष्ण चैनल में मैं जय कृष्ण त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं।